धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मारू महला पंजवा। सूरत देख न भूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। सूरत देख न भूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। जग में कोई रहन न पाए, निश्चल एक नारायणा। जग में कोई रहन न पाए, निश्चल एक नारायणा। छोड़ो भाई, ये आने जाने का कारखाना है। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपको अपनी सब जगह चलन हार। ये क्या कहता है, ये गुरु अर्जन साहब का शब्द है कि जग में कोई रह न पाए, निश्चल एक नारायण। वो नारायण क्या चीज़ है, वो मालक वो हमेशा कायम है, जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होश भी सच। उस ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो नाम एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार या हिंदुस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कट भरपूर। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाछे। उसी को कहते हैं राम। राम रमिता सो रामा। ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, चीन वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, पाकिस्तान वाले नहीं मानते। वो कैसे तरेंगे? राम रमिता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाए, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़े आई। वो तरलोकी से पार चौथे लोक में है। कहो कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। उसी को कहते हैं सतगुर। तुलसी साहब ने लिखा है, उनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं सुर हृदय सतगुर सैदानी। सतगुर सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। पहले अपनी मस्ती में आप ही मस्त था,
ना कोई तरलोकी थी, ना कोई तरलोकी नाथ था। ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था, अरबत नरबत धंधु पारा था। फिर उस मालिक ने सोचा भाई मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल खसम का कीना, ये प्रपंच बताऊं। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। बोलो भाई पहाड़ कैसे बन गए, समुद्र कैसे बन गए, सूरज चांद तारे कैसे बन गए। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। उस सारे ये खंड ब्रह्मांड बना करके तरलोकी रच करके उसने काल के हवाले कर दी। काल भी एक शक्ति है जो मालिक ने आप बनाई है। काल अकाल खसम का कीना, ए प्रपंच बतावन। खंड पाताल दीप सब लोहा काले वस अप्रभ किया। यह आत्मा उस परमात्मा की अंश है। को कबीर ए राम की अंश। आत्मा को मौत नहीं आती, ना कोई काट सकता है, ना इसको जला सकता है, ना ये सड़ती है। ये उस मालिक की अंश है। काल ने क्या किया है, आत्मा को कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन है, ये काल का एजेंट है, छोटा काल है। इस मन का काम है आत्मा को ब्रह्मांड में भटकाना, उस मालिक से ना मिलने देना। ये हमारी आत्मा इस मन के कंट्रोल में है, और मन के साथ काल ने क्या लगाया, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिया, विषय विकार लगा दिए, कि कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियाँ हैं। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर चौरासी तैयार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले जाओगे, नरकों के दुख भोगे फिर चौरासी तैयार है। सारी दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। अब निकलेंगे कैसे? ये गुरु साहब क्या कहते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि सूरज देखने भूल गंवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। ये तरलोकी तक ये झूठ का पसारा है, ये मोह माया का जाल है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। नानक दुखिया सब संसार। ये जितने माया के स्वाद हैं ये सब इसको फंसाने वाले हैं। जितने सुख संसार के सभी माया जाल। ये मन ये माया से निकला है, ये माया की तरफ जाता है। ये हमें तसल्ली देता है भाई ये काम कर ले तेरे को सुख मिल जाएगा, तेरे सुख मिलता ही नहीं है, दुख पकड़ा देता है। ये हमारा मन माया से निकला है, माया की तरफ जाता है। किस तरफ? ये विषय विकारों की तरफ जाता है। ये विषय विकारों का ख्याल है, ये सारी उम्र नहीं निकलता। विषय विकार कोई छोड़ता ही नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, उपराई और तुम पर मारे गए। ये मन काबू नहीं आया, विषय विकारों को ख्याल नहीं निकला, ये निकल भी नहीं सकता चाहे कोई कितने जोर मार ले। नंबर 2, ये मन जाता है धन दौलत की तरफ। चाहे इसको कितना ही धन मिल जाए, जिसके पास 100 रुपए हैं वो ये चाहता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए। 1000 वाला सोचता है मेरे पास लाख रुपए होने चाहिए। लाख वाला सोचता है मेरे पास करोड़ होने चाहिए। ये आशा इतना बढ़ती जाती है, ये रास्ता ही नहीं है। फिर मान बढ़ाई, ये गांव का पंचायत का मेंबर बन गया, अगली बार कहता है मैंने सरपंच बनना है। सरपंच बन गया तो मैंने एमएलए बनना है। एमएलए बन गया तो मेरे मिनिस्टर बनना है। मिनिस्टर बन गया चीफ मिनिस्टर बनना है। चीफ मिनिस्टर बन गया तो आगे प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। ये इसी आशा तृष्णा ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। ये सारा झूठ का पसारा है। तो यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। रात दिन हम मेहनत करते हैं, बोलो भाई धनवान सुखी है। पूर्ण ताकतों के फैसले, धनवंता दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप। साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। सुख मिलेगा कैसे? ये उस मालिक को पढ़ कर ले तो हमेशा का सुख मिल सकता है। आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए
ते जन्म मरण के बंधन छूट जाए, 84 खत्म हो जाए। ते उस नाम के अंदर, उस मालिक के अंदर ऐसा रस है जिसके मुकाबले में कोई रस नहीं है। ये मन तो लज्जत का आशिक है, बारी लज्जतों की तलाश करता है, तो जितने लज्जत लेता है उतने दुख खड़े रहते हैं। बहुत सातों दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सौंप भिगोवे। पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्ख मजा दूध सभ्य वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी पारा हर नाम, जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लुटता है। मालिक के नाम का रस आ गया तो ये मन काबू आ गया। आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी, मालिक के साथ मिल गई, जन्म मरण के बंधन छूट गए, ते इंसानी जामा सफल हो गया। ये क्या कहता है, सूरत देखने फूल कमारा कमारा, क्या हम सारे ही मूर्ख हैं। शाना कौन है, सो चतर सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण करके उस मालिक को पढ़ कर लिया, वो चतर है, शाना है, पंडित है, सूरमा, सारा कुछ ही है। वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। ये क्या कहता है, आद अंत। हम किसी को कह दें भी तू मूर्ख है, अगला गल पड़ जाता है। प्रिय संत किसी की लिहाज नहीं करते। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान मिला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्होंने बरता देना है। ये क्या कहता है, आद अंत जो राखन हार तिसु प्रीत न करे गवाह। हाँ, वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है। आद अंत जो राखन हार है तिसु प्रीत न करे गवाह। ये उससे प्यार नहीं करता, फिर मूर्ख वाकना हुआ। हाँ जी, जाकी सेवा नौनित पावे तासु मुंडा मन नहीं लावे। बोलो भाई, जाकी सेवा नौनित पावे। ये लोग चलो लीडर ही कर लो, पैसे करोड़ों रुपए लोगों के पब्लिक के पैसे हैं वो खा जाते हैं। कोई आदमी किसी की भैंस चोर लेता है तो जज उसको 6 महीने की सजा कर देता है। करोड़ों रुपए खा जाते हैं, इनको कोई सजा ही नहीं है। इनको ये नहीं पता अभी आगे हिसाब भी देना पड़ेगा। वहाँ तो रह का हिसाब किताब है। अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि दूध के अंदर मिलावट है, घी के अंदर में नकली घी की कार फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाती है, दवाइयों में मिलावट है, हर एक चीज में ठगी ठगी। बोलो भाई कहाँ अंत होगा। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। वहाँ तो राय का हिसाब किताब है। हाँ, ये क्या कहता है, जाकी सेवा नौनित पावे तासु। जाकी सेवा नौन तो सिमरण कर, वो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेवी छपरी बनाई, धन्य की कुएं चराई, मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कुछ ज़्यादा, ना इलाके की बोली जानते थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। कमी आई है। वाणी क्या कहती है, प्रभु के सिमरण रिद्ध सिद्ध हृदय तो पहली स्टेज है। तो मालिक कोई कमी नहीं देता, क्या तू सिमरण कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। यहाँ सर से राधा स्वामी सत्संग घर में एक प्रेमी था, उसका नाम था करमचंद। उसने महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। महाराज जी कहने लगे सिमरण कर, दुनिया तेरे पीछे है, जो सिमरण करे तो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं आती है। हाँ जी, जो सिमरण करोगे तो तुम्हारी इज्जत है, तो नहीं करोगे तुम्हारी मिट्टी पलीत है। मुस्तान जी क्या करते कि जितना तुम मन के साथ मुकाबला रखोगे, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, जो ठाकर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। हम पढ़ते हैं अभी, मालिक सबके अंदर है। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई देखे तो नहीं है, पढ़ते पढ़ते हैं। ये वाणी क्या कहती है, जो ठाकर सद सदा हजूरे, इसके अंदर ही है। हम सोचते कि आसमान में बैठा हुआ है, वो तो जर्रे जर्रे में है। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब गट रामा बोले राम भी ना कोई, राम निकल जाए बस छुट्टी है। हाँ जी, उसको देखना था। हमारे अंदर क्या है, आँख नीचे अंदर अंधेरा, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गए। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। वो अंदर जोत देखी है, बार बयान किया। हाँ जी, जाकी टहल पावे दरगे मान
तिसे विसारे मुगत अजान। मूर्ख है, अजान है, जाकी सेवा पावे दरगाह मान। सेवा क्या सिमरण करना, ये तो सिमरण करेगा यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, जड़ चितनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, 84 खत्म हो जाएगी। यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पतक भाई। जे नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, निंदा तेरी मिटे प्रीत है। बार ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। काल ने ये 5 तत्व का पुतला बना दिया, एक नाम रख दिया। हम ये सोचते हैं मेरा नाम होना चाहिए, अपने नाम के लिए ये चोरियां ठगियां पाप करता है। ये आगे नरकों में पड़ा है तो यहाँ नाम क्या करेगा। हाँ जी, रतन त्याग कोड़ी सिंह रचे। रतन क्या है, उस मालिक को भूल गए। रतन त्याग कोड़ी संग रचा है। हाँ जी, ये बार की माया कोड़ी बराबर है। हाँ, संग सहाय सो न आवे चित, जो बेराई तासु प्रीत। वो मालिक वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है, ते हर तरह से समर्थ है, कोई कमी नहीं आने देता, सब जगह संभाल करता है, कोई याद नहीं है। संग सहाय सो आवे न चित, जो बेराई क्या है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध, इनके साथ हमारी यारी है, इसीलिए हमारी मिट्टी पलीत है। पहचाने कैसे हो गए। हाँ जी, रतन त्याग कोड़ी सिंह रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। साच छोड़, साच क्या उस सब ताकत है, उसको छोड़ दिया, झूठ संग मचे गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में सड़ रहे हैं। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। हाँ, जो छड़ना, ये घर तो छोड़ना है, जो घर छड़ कमावना सो लगा मन माए। जिथे जाए तू बरतना, तिसकी चिंता ना। इस घर की चिंता है, आगे कोई चिंता नहीं है। बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, पड़पोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। इतने भी जाना ही है। हाँ जी, जो होवन सो दूर प्राण। हाँ, जो होवन क्या, मौत ने तो आना ही आना है, मरना किसी की याद ही नहीं है। जो होवन सो दूर प्राण है, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, जो होवन सो दूर प्राण है। दोबारा बोल। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर प्राण है। जो होवन तो मौत ने तो आना ही है, पर ये मन कहता है मरने वाले और हैं। लोगों को रोज मरते देखते हैं, पर मन नहीं मानता। मन कहता तू फिक्र ना कर, तेरे से 10 साल और पड़े। हाँ जी, छोड़ जाए तिसका श्रम करे। हाँ, ये घर तो छोड़ना है, जो घर छठ गमावना सो लगा मन माए। हाँ जी, संग सहाय तिस पर हरे। हाँ, संग सहाय वो मालिक सब जगह संभाल करने वाला है, वो असली दोस्त है, असली सहायक है, वो किसी की याद नहीं है। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात। हाँ, मानस जात है, ये इंसानी जन्मा है, ये नर नारायणी देह है, सबसे अलग जूमी है। करतूत पशु की, दूसरे पशु खा पी के बच्चे पैदा करे हम चले जाएंगे, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं है। ये नाम जपना पहचाना कैसे हुआ, गोविंद साहब का फैसला है। सूरत देखने फूल कमारा, कमीथन मुहारा झूठ पसारा, ये सारा झूठ का पसारा है। हाँ जी, ये तो छोड़ जाना है। हाँ जी, आगे क्या कहता है, दोबारा बोल, निर्मल बोल। सूरत देखने फूल कमारा, सूरत देखा न फूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। जग में कोई रहन न पाए, निश्चल एक नारायणा। सुनो भाई, बीबी स्वगण कब होती है, जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगण कब होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। को कबीर ए राम की अंश, आत्मा उस परमात्मा की अंश है। जब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होता, चैन नहीं है। हाँ जी, शांति नहीं है। हाँ जी, निश्चल एक नारायणा। गुरपुरे की
कहते हैं भी वो मालिक मिलेगा कैसे? गुरपुरे की पोस शरणाई, मोह शोक सब भ्रम मिटाई। ये त्रिलोकी तक सारा ही भ्रम है ही। तो ये कुटुंब कबीले का मोह ये सबको लिए बैठा है। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्मराय दे सजाई। जब लग ये इस दुनिया का मोह है, परिवार का मोह है, ये आगे निकल ही नहीं सकता। इत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतर पार। ये कहता है गुरपुरे की पोस शरणाई। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। जिस आप बुलाए सो भूले, सो बुझे से बुझाइंदा। वो मालिक आप ही संतों के रूप में आता है। वो आके क्या कहता है? वो अपने आप को गुरु नहीं कहता, वो ये कहता है, वो तो अपना अस्थि मिटा के रखता है। उसने गुरु को अंदर प्रकट किया है। वो कहता है भाई ये तेरा देश नहीं है, ये काल का देश है। ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरन करना। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालो तो फसल नहीं होती। बेरी है उसको पैमना चाहे तो पैम लिए बेर नहीं होते। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत मिल गए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, मालिक को पढ़ के है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम ही बख्शा जा। हमें समझाने के लिए, सही रास्ते लगाने के लिए, हमारे अंदर शौक पैदा करने के लिए उस संतों के रूप में आता है। वक्त की कदर करो। अब देखो कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। और किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये क्या करे? ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, तू कोई मेरा बंदोबस्त कर। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किसी पे एतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। वो लेखे में है, कोई तसल्ली मिल गई, पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बता दिया, फिर उसका कहना माने। पूरे गुरु की शरणाई। वो क्या कहता है? वो कहता है भी शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, प्राय बीबियों की तरफ नहीं देखना, किसी की निंदा नहीं करनी, हकलाल की कमाई करनी है, ते सिमरन करना है। कोई मरीज है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, परहेज बता देता है, ये दवाई खाएगा, परहेज रखेगा, बीमारी चल जाएगी। तो हमारे अंदर बीमारी कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर, विरोध। संत क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं, तो परहेज बता देते हैं। ये दवाई खाएगा, सिमरन करेगा, परहेज रखेगा, तो सारी बीमारी निकल जाएगी। कि मालिक अंदर आ जाएगा तो इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। सतगुर शब्द अलंकर जन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल है जान जाए तक। संतों के हुक्म के बाहर काल ही काल है, उनके हुक्म में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा। ये क्या कहता है? दोबारा बोल। गुरपुरे की पोस शरणाई, मोह शोक सब। सुनो भाई, ये एक बड़ी कीमती बात है। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर के अंदर डीसी बैठा है, तो पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जो कुछ करना है डीसी ने करना है। वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता, तो अपने आप को कुछ भी नहीं कहता। तो बाहर से लोग आते हैं, उनकी भी कदर करता है। जिस दफ्तर में डीसी ना हो, फिर वो आकड़ के बैठता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, पैसे लेने की भी कोशिश करता है, सोच करता है, चाहे उसको कितना ही समझा लो, वो चालाकियां नहीं छड़ता, वहाँ पे डीसी बन जाता है। अब जो डीसी दफ्तर में आ गया, फिर वो मैं नहीं करेगा, हेरा फेरी नहीं करेगा, सबकी कदर करेगा। तो संत क्या कहते हैं? भी तुम सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, मालिक अंदर प्रकट हो गया, फिर ये मैं नहीं करेगा, हेरा फेरी भी नहीं करेगा। तो सिरदर्दी बनी रहती है, आज़ादी के बाद तक ये सिरदर्दी बनी है। पाकिस्तान अपना गुरु भी नहीं कहता, उसने अंदर गुरु को देख लिया, तो आप कैसे कहेगा अभी मैं गुरु हूँ? सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए, और सिमरन करोगे गुरु अंदर, फिर वो कैसे कहेगा मैं गुरु हूँ? गुरु साहब पूर्ण ताकत हुई है, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा,
संत ने कहा, बाबा ने कहा, क्या कहते हैं, कहो नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। गुरु गोविंद सिंह लिखा, जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े, वो को दास तन का जानो, या मैं भेद निरंज पछाणू। मस्ताना जी ने मेहनत की, हमारा साउंड सिंह उधर पढ़ कर लिया। वो क्या कहते हैं, मस्ताना सेवा तारी जोड़े चाड़ने वाला, अहंकार निकल गया। हाँ जी, अंदर मालिक को देख लिया तो वो सीधा हो गया। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। गुरपुरे की हाँ, जो संतों का हुक्म है वो गुरु का हुक्म है। संत जो भी कुछ कहता है वो मालिक के हुक्म से कहता है। उनके अंदर छल कपट प्रेम नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा खसम की बाणी तैसरा करी, ज्ञान में ला लो। अदालत का फैसला क्लर्क सुना देता है, भाई ये फैसला है। इसी तरह संत करते हैं। हाँ जी, गुरपुरे की मोहसोग सब परम मिटाई। संत क्या कहते हैं, संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई भेख मांगने को नहीं कहते। ये घर बार छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जंगल में जाके बैठ जाएंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे। अरे दुनिया के अंदर ही ये भेख बना लिया, बगमे कपड़े पा लिए, फिर क्या हो जाएगा, बीबी है। अब आदमी कपड़े पाले आदमी बन जाएगी, आदमी है बीबी कपड़े पाले बीबी बन जाएगी। भेख बनाने से कुछ नहीं होता। जो भेख सो तन में तारा है, तेजन कछु न विचार है। समझ लियो सब जन मन माही, डिम्बन में परमेश्वर नहीं। पाखंड करने से मालक नहीं मिलता। पाखंड में कुछ ना रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं। पाखंड अंदर भोगे 84, खोज करो घटमाई। वो तो ये कहता है भी सिमरन करो, सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जब पावे नाम। संत कहते हैं सिमरन करके ये जड़ चेतनी गांठ करो, चलो अपने देश। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे। दिन में ससुर बैठे थे रूठ गई। हम तो इस पिंजरे में कैद है कि 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। वो चीज गुप्त आई और कुत्ती चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ, क्या कहता है, गुरपुरे की मोहसोग सब परम मिटाई। पढ़ते हैं, जन्म मरण दो में नहीं, जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर चीज मिलाए। संतो परोपकारी है, वो तो मालिक से मिले हैं। वो कोई गर्द नहीं रखता, जो गर्द रखता वो फकीर ही नहीं है। जो कुछ कहना हमारे भले के लिए कहना, वैसे नुक्स निकालने के लिए कहना, तीसरी बात ही नहीं कहनी। हाँ जी, मोहसोग सब परम मिटाई। तो भाई जे नकली संत मिल गया तो कुछ भी नहीं पढ़ना, नकली मिल गया तो कुछ भी नहीं पढ़ना जी। असली होगा तो सही रास्ता करा देगा। अब स्कूल में बच्चे जाते हैं, ये मास्टर अनपढ़ बैठा है, अंगूठा टेक बैठा है, तो बच्चे पढ़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, लोग सही हो जाएंगे। इसी तरह यही हाल है। हाँ जी, ये पूरा वास्ते उस्ताद पूरा होगा तो बच्चों को पढ़ा देगा। ये संत पूरा है तो ये कोर्स करा देगा, नहीं तो बस। हाँ जी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिएगा। गुरपुरे मोहसोग सब परम मिटाई। मोहसोग सब परम मिटाई। सच नाम हृदय गायना। ताकत है संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो भी सत ताकत है।
संत अपनी नजर से जुबान से इस राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। गुरु का वचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले वे पान उसके जाले। गुरु साहब क्या कहते हैं? गुरु का वचन गुरु का वचन सदा विनाशी। गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ जी, वो इंजेक्शन करते हैं। ना तो इंजेक्शन होता है मन में, ना चमड़ी में, ना हड्डियों में, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। मस्ताना जी यहाँ फतेहाबाद पहलगाम है, बिगड़ ते वहाँ सत्संग करने के लिए गए। एक प्रेमी नाम ले गया, वो घर गया ते भैंस ने दूध ना दिया। उसकी घरवाली कहती तू आज कहाँ गया है, ये भैंस ही नहीं मिलती। ते वो कहने लगे कि मस्तान जी का सत्संग था ते मैं सत्संग सुन के आया हूँ, तो नाम लेके आया हूँ। वो कहने लगे स्वा नाम लेके आया, अब भैंस ही नहीं मिल रही, वापस करके आ। वो बेचारा वापस गया ते मस्तान जी कहने लगा जी मैंने तो नाम वापस करना है। मस्तान जी कहने लगे भाई तू वापस करे तो कर दे, ये वापस होता ही नहीं है। हाँ जी, गुरु का वचन सदा अविनाशी। आगे गुरु के वचन कटे जम फांसी। हाँ, गुरु के वचन कटे जम फांसी। इसका मतलब पता क्या है? संतों ने सुन बता दिया, ये सिमरण करेगा तो काल नेड़े नहीं आएगा। जो कोई संत शरण के दागे तिन ते काल दूर हो भागे। जम के जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग जाओ। चाहे थोड़ी भक्ति है, मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे, काल नेड़े नहीं आएगा। फिर ये कोर्स करना पड़ेगा। मस्तान जी क्या करते? इस दुनिया का एक दिन का वजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का। आगे टाइम बहुत लगता है, यहाँ का एक एक मिनट कीमती है। कबीर क्या कहता है? कहता हूँ कि जातू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। ये आज की रात गई, ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आने की। जो सांस गया वो भी नहीं आने का। हम कहते हम तरक्की कर रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं। अवध घटे दिन सरेनारे। एक एक मिनट की कदर करो। करना क्या है? मालिक की बंदगी करनी है। बंदे तुम कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानो जन्म का बोल न बारंबार। गुरु साहब ने लिखा है कि तंदे तावा जग बाध्या पूजे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गंवार। जिम्मेदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है। सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। झूठे धंधों में ये स्वासा रूपी पूंजी बर्बाद करके चले गया। करना क्या था? ये सिमरण करके उस मालिक को पढ़ करना था। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना था, असली धन इकट्ठा करना था। सिमरण कोई करता ही नहीं है। हाय माया लगी बड़ी, टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा? ये 2 दिन की बात है। ये काली मिट्टी करके यहाँ से निकालना दुख है। ये सारी दुनिया ही दुखे में है। संत कहते भी एक एक सांस की कदर करो, एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरी चिंत, प्रभु की उस्तत करो दिन रात से त्याओ सांस ग्रास। ये क्या कहता है? गुरु का वचन जीव के संग। हाँ, गुरु का वचन जीव के संग, जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, वो राम प्रकट हो ही नहीं सकता, संतों के जरिए होगा। सज्जू मेरु में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वक्र को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है। बार ताला लगे, जिसके पास चाबी उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे तो चाबी ताले के अंदर डालेंगे, चाबी फेरेंगे तो ताला खुल जाएगा। शरीर भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ के अंदर रखा है। यह मात्र ये जड़ चितनी गांठ चाबी लगी है। चाबी किसके पास है? कि राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। संत क्या चाबी देते हैं? वो मालिक के वचन बता देते हैं। सिमरण करना है, चाबी फेरना है। सिमरण करोगे तो जड़ चितनी गांठ खुल जाएगी, अंदर चले जाओगे। ये संत नहीं मिलते, चाबी नहीं मिलती, सिमरण नहीं करते, ताला नहीं खुलता। हाँ जी, जो भी मालिक की दरगाह में गया संतों के जरिए गया है। ये क्या कहता है? दोबारा बोलो। गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, संत मिल गए, संतों ने सुनता दिया, उस सिमरण करोगे तो मालिक प्रकट होगा। ये संत नहीं मिलते,
चाहे कितने जब तक कर ले, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग को तक पहुंच जाओगे। मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता, ये रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रकटा तर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम मन नाम रह लिवलाए, अनहदुंदर वस्ती सच्चे सोबा पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का कौन सा मार्ग है और वाणी मॉडल में जाता है। हमें क्या कहते हैं, तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक कमारे, छोड़ो ये संसारा। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, तो इंसानी नाम बर्बाद गया। हाँ जी, जो गुर दिया सो मन के काम। हाँ, ये अपना काम क्या है, जो संतों ने सुन बताया वो सिमरन करना है बस। वह काम मालिक आपे ही करेगा। नामदेव की छपरी बना दी, नामदेव को बाहर निकाल दिया। उसकी माँ कहने लगी कैसे करेंगे कि जो मिथले की मर्जी, मैल खड़ा कर दिया कि तू सिमरन करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। दुनिया कहती हमारे काम नहीं चलते। हाँ जी, मस्तानी कहते रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। तजर्बा करके देख लो, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, कोई भी नहीं बैठता, तो कितना ही बड़ा हुआ। हम वहाँ संभाल के गए, एक बीबी कहने लगे जी मेरे बच्चा नहीं होता। हमने कहा तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ। कह जी मैंने जोर लगा लिया, मैं 2 घंटे बैठ ही नहीं सकती। हाँ जी, संत का किया सत्कर्मान। हाँ, संत का किया सत्कर्मान, जो संतों ने कह दिया वो ठीक है। हाँ जी, संत का वचन अटल अच्छेद। हाँ, संत का वचन अटल अच्छेद, अटल है वो। हाँ जी, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हाँ जी, गुरु के वचन कटे परमपेद। परमपेद क्या है, ये इस तरह कहता है भी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। ये भ्रम निकलेगा कैसे? गवर्नमेंट कितने जोर बार ले, कौमों के मजहबों के जात पात के झगड़े खत्म नहीं होते। झगड़े खत्म कैसे होंगे कि तुम फकीरों की सोबत करो। वो संत कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा तो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। वो सारे ही अपने, कोई प्राय नहीं है। बिसर गई सब तात प्राई, जब ते सास मुँह पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। कौमों के मजहबों के जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए। ये झगड़े खत्म होते हैं फकीरों की सोच में आके। ये नकली फकीर है तो लड़ा के मार देगा। लड़ाई एक बार किस बात की है? ये धन की लड़ाई है। भाई संगत मेरे पास घट होगी तो मेरे पास धन थोड़ा आएगा, इसलिए दूसरे की निंदा करते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, निंदा कर करके अंदर से काले हुए पड़े हैं। वो मालिक जिसके अंदर आ गया, खुद खजाना इसके अंदर आ गया, वो इन बातों में नहीं पड़ेगा। भाई कोई कहीं जाए उसने क्या लेना है, वो किसी से नफरत नहीं करेगा, नफरत कर ही नहीं सकता, ईर्ष्या भी नहीं करेगा, बैर भी नहीं रखेगा। वो क्या कहेगा, या अल्लाह सबका भला हो। ये सारी बीमारियां निकल जाती है। के अंदर बीमारी पड़ी है तो वो स्वस्थ नहीं है। गुरु के वचन कटे परम भेद, सारे परम निकल जाते हैं, ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं। ये सारे अपने, कोई प्राय नहीं है। फिर उसके अंदर ये रहता है कि तू सेवा ते सिमरन कर ले, फायदा उठा ले, तो मुझे ख्याल नहीं देते। हाँ जी, गुरु का वचन कतू न जाई। हाँ, गुरु के वचन कतू न जाई। ये मन किसी तरीके से काबू में नहीं आता, चाहे कितना ही तप कर ले, कितना ही पुट्ठा लटक ले। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, सिमरन करते जाओगे तो मन काबू आ जाएगा। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, बोलो भाई दुनिया तपी है, पुट्ठे लटके, व्रत रखे, योगाभ्यास किया, क्या करते रहे वो, बेजा बुनते रहे थे, सिमरन करते हैं, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे हैं, रविदास जुतियां गांठता रहा है, नामदेव कपट रंगता रहा है। हाँ जी, उन्हें सिमरन करते जाओ तो घर के काम करे जाओ तो उन्हें सिमरन करेंगे। हाँ जी, गुरु के वचन हर के गुण गाई। हाँ, गुरु के वचन हर के गुण गाई। जो संतों ने सुन बताया वो सिमरन करना, ये मालिक के गुण गाना है। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरन करोगे वो नाम पट हो जाएगा। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, जिस वक्र को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, गुरु का वचन जी के साथ। हाँ, गुरु का वचन जीव के साथ, जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु का वचन अनाथ को नाथ। हाँ, अनाथ को क्या, मस्तानी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मैं बहुत गरीब हूँ। मस्तानी के लगे नाम मिले कि हाँ जी, फिर बादशाह है, खजाने का मालिक है, चाबी तेरे पास है। हाँ जी, सिमरन मालिक कोई कमी नहीं देता। जिसका साधन कृपाधारी। हाँ जी, गुरु के वचन नरक न पावे। हाँ, गुरु के वचन नरक न पावे। तो थोड़ी भक्ति है, बुरा भला गुरु भक्त कबू नरक न जाए, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हाँ जी, बच्चा
कोई गलत काम करता है तो माँ पुलिस के हवाले नहीं करती, कूट पीट के आप ही सीधा कर लेती है। तो ये काल का देश है, तो कोई गलत काम करेगा तो उसको आप ही सीधा कर लेगा, काल के हवाले नहीं करेगा। हाँ जी, गुरु के वचन रसना अमृत रवे। हाँ, वो अमृत का हमने नाम सुना है, कहते अमृत पीले आदमी अमर हो जाता है। अमृत किसी ने देखा है? अमृत का स्वाद लिया है? वो नाम के अंदर अमृत है। नौनिध अमृत प्रभ का नाम देई में इसका विश्राम, घटी में अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मरने जाने परंदा परम बुलाया। संतों ने अमृत की लज्जत ली है, जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन शब्द बेचारा। सिमरण करोगे, नाम को पढ़ करोगे, उसके अंदर अमृत है। अमृत पी लिया, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी तो इंसानी जन्म सफल हो गया। मुक्ति का मतलब ये है कि जिंदे जी शरीर से निकल जाना, ते वापस आ जाना। जब आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। ये कर्मों का जाल कटेगा कैसे? सो नहीं करनी शब्द बेचारे। कबीर ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरण सत की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे ये कर्म कटते जाएंगे, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। नाम अंदर आ गया, उसके अंदर अमृत है। फकीर ने अमृत की लज्जत ली है, बार बयान की है। हम तो पढ़ने में रह गए। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, कथनी छोड़ करने के लिए तो कुछ पावे सार। हाँ जी, गुरु का वचन प्रगटे संसार। गुरु के वचन प्रगटे संसार, इसका मतलब क्या है? वो संत मिल गए, मैंने सुनता दिया, सुनने को मालिक प्रकट हो जाएगा। हाँ जी, गुरु के वचन न आवे हार। हाँ जी, हाँ बोल। एको मंत्र दृढ़ है, निर्मल बोल। एको मंत्र दृढ़ सच नाम हृदय गायना। सतनाम हृदय गायना। गायना क्या? सिमरण करके उस नाम को पढ़ करना है। उसके अंदर अमृत है, उसके अंदर कीर्तन है। वो कीर्तन सुनना है, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन के दुख निकट ना आवे। गुरु नानक साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या, जितने सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक शंका, केते तेरे पावना रे, केते तेरे राग कृष्ण कहिए, केते तेरे गाँव ना रे। अन्नत बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तस बागे, गुरु निजाम के भेद दुआई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, वो अंदर वाला कीर्तन सुनोगे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाहर वाला कीर्तन सुनने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, सच नाम हृदय गायना। जिस नाम तर से बहते सगल भगत जाकी करते सेवा। हाँ, ये देवी देवताओं को नाम नहीं मिला। ये देवी देवता ऊंची पदवी पर बैठे हैं, तो ये देवी देवता ये इंसानी जमे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हूँ को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागत रहे। इस तरह है, जिस तरह इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए तहसीलदार है, उससे आगे डीसी है, कमिश्नर है, फाइनेंस कमिश्नर, ये बड़े बड़े अफसर हैं। इनकी कदर है, लोग कदर भी करते हैं। पर ये जो लोकसभा में जाना चाहे या विधानसभा में जाना चाहे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत के फिर जा सकते हैं। तो ये देवी देवता ऊंची जगह बैठे हैं। तो ये मालिक की दरगाह में त्रिलोक किसी बार चौथे लोक में जाना चाहें तो ये इंसानी जन्म में आएंगे, फिर संत मिलेंगे, संत सिमरन बताएगा, सिमरन करके फिर जा सकते हैं। तो ये देवी देवता भी ये इंसानी जन्म को तरसते हैं। ये क्या कहता है? इनको नाम नहीं मिला। दोबारा बोलो। जिस नाम को तर से बहते सगल भगत जाकी करते सेवा। असली भक्ति क्या है? उस नाम को पढ़ करना। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उतारना।
हाँ जी, भक्ति भाई, भक्ति कौन, असली भक्ति कौन करता है? जो राम को पढ़ करता है। भक्ति भाई तरी ये संसार, बिन भक्ति तन होसी सार। दे तो मिट्टी है, इन मिट्टी में मिल जाना है। जो भक्ति कर गया वो फायदा उठा गया। हक की भक्ति करो मन मीत, निर्मल हो तुम्हारो चित। मन वैसे धोखा देता हाँ जी। है, ये कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। सगल भगत जाकी करते सेवा, अनाथानाथ दीन दुख पंजन, सो गुर पूरे ते पाएणा। तो भाई उस मालिक की तारीफ क्या है? तो बेसारों का सारा है। नाथा नाथ, इतने प्यारे लगेंगे, दोबारा बोली। उनकी सेवा किसी में नहीं कर रहे। अनाथानाथ दीन दुख पंजन, तो सारे दुखों का दूर करने वाला है। दुख पंजन तेरा नाम, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम मदन। गुरपुरे ते पायना क्या? ओ नाम पढ़ोगा संतों के जरिए, जिस वक्र को लेन तो आया राम नाम संत पाया। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे। वो है वाककार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुए। हाँ जी। अनाथानाथ दीन दुख पंजन, सो गुर पूरे ते पाएणा। पढ़ते हैं संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा बेटा। अरबों रुपए खा के हाँ जी। और दुआरे कोई न सूझे, सिर पवन तावे ता किछु न बूझे। भाई चाहे सारी उम्र मंदिरों में जाता रहे, मस्जिदों में जाता रहे, गुरुद्वारों में जाता रहे, मत्था रगड़ता रहे, पुण्य दान करता रहे, ग्रंथ शास्त्र पढ़ता रहे, कुछ भी नहीं मिलना। ये चीज मिलेगी संतों के जरिए। हाँ जी। और द्वारा कोई नहीं सूझे, चाहे त्रिलोक की तो कितने फिर आचे। सारी गीता याद कर ले, गीता याद कर लेगा तो कृष्ण भगवान नहीं बनता। कर्म कटेंगे कैसे, सो नहीं करेंगे शब्द बेचारे। ते वाणी याद कर लेगा तो गुरु नानक साहब नहीं बनता, गुरु गोविंद सिंह नहीं बनता। करते जाओगे, कर्म करते ये तो सिमरन करोगे, अंदर जाओगे तो बनोगे। उस नाम को पढ़ करोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। किताबों में पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। किताबों में पढ़ने से मालक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर कोई स्कूल में गया, दादू कोई स्कूल में गया, पट्टू कोई स्कूल में गया, तुम जो बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से है, तुम सिमरन करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा आवन कठन बिरला जाने कोई, ज्ञान सात जानिए जीवित मत कोई। जड़ चेतन ज्ञान खोले उस सत ताकत को पढ़ करे एक ज्ञान है। वो रामदास ने लिखा है सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर न दूजा। उस सतगुरु को पढ़ करना एक ज्ञान है, वो पढ़ होगा संतों के जरिए। हाँ जी। जब भी चीज मिलेगी ये संतों के द्वार पर मिलेगी। ये क्या कहता है? होर द्वारा, और द्वारा कोई न सूझे, तिरपन तावे ता किछु न पूछे। सतगुरु साहो भंडार नाम जिसे, हे रतन इसे ते पाएणा। हाँ। सतगुरु शाह, सतगुरु साहूकार है नाम के खजाने का। ये क्या कहता है? और जिस जो साहूकार है उसी चीज मिल सकती है। सतगुरु शाह भंडार नाम का। दोबारा बोल। एह रतन तिसे ते पाए, जिस रतन से ते पाएना। हाँ जी। ये इस तरह है
जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं तुम सिमरन करो, ये सिमरन करेगा उस सतगुरु संतों के रूप में अंदर प्रकट हो जाएगा, वो नाम से तलक जोड़ देगा। सतगुरु ते नाम धन पाया, सतगुरु की सेवा पाइए। हमने करना क्या है, शुद्ध बोलते हैं ना, सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। पंछी दो परों से उगता है, ये दुर्गा पर काटते हैं तो वहीं तड़प के मर जाएगा। ये मालक की दरगाह में जाना है तो ये घर के काम भी करने हैं, ते सिमरन भी करना है। तुम घर में काम करोगे, घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। मस्ताना जी संगत को कहते भाई यहाँ से मिट्टी उठाओ तो यहाँ रखो, यहाँ डालो। लोग सोचते बेमतलब भी कहते हैं, उनका मतलब ये था भाई ये लग गया रहे, इस मन को बेला ना छोड़ो। हमने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करेगा, जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। तुम घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। करता है हाँ जी, सतगुरु ये सेवा ते सिमरन करता रहे। कितने तक करे, जब तक वो सतगुरु अंदर प्रकट ना हो जाए, वो संतों के रूप में प्रकट होगा, फिर वो इसके साथ रहेगा, फिर वो नाम से तलक जोड़ेगा। ये रात दिन लग गया रहे, वही सतगुरु अंदर आ गया तो मंजिल पूरी होगी बस। आज बाकी किसी आवाज की तरफ ध्यान ना देना, कोई जोत आए कोई आवाज आए परवाह ना करे ना, हमें तो सतगुरु को पढ़ करना है। हाँ, वो कृपा करता है तो फकीर की सबक मिलती है। कर कृपा अपने नाम लाए, छोटे पद में सो जन कर पाए। कृपा कृपा कर प्यारे, गुरु शब्दी हर रस पीजे। गुरु शब्दी क्या, संतों में सुनता है वो सिमरन करना है। उनके राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। हमें अमेरिका जाना है, पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। वो किला फतेह करना है, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। बातों से कुछ नहीं होता। ख्याल रखेंगे, मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, वो सिमरन करोगे वो असली। ये ख्याल रखने वाली बात है जिस पर राखे कि जब तक अंदर मालिक को सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट ना हो जाए, किसी आवाज या नूर की तरफ ध्यान ना दो। जब तक सतगुरु का स्वरूप सामने आके खड़ ना जाए, इसे बात ना करे, इतने तक किसी नूर या आवाज की तरफ ध्यान ही नहीं देना। किसी को होश ही नहीं है। हाँ, कई कहते हैं मेरे जी जोत आ रही है, कई कहते हैं जी मेरे अंदर सब सुनाई दे रहा है, इससे कुछ नहीं बनना। हाँ जी, ये आवाजें नूर, चांद और सितारे बाहर के सूरज चांद सितारों की तरह जड़ हैं। इन जड़ चीजों को पकड़ने से कोई लाभ नहीं। यदि कोई इनको पकड़ने की कोशिश करता है तो उनका ध्यान बिखर जाता है और फिर जल्दी इकट्ठा होना मुश्किल है। काल और माया के धोखे में भी आने का डर रहता है। काल और माया का धोखा क्या है, के अंदर जोत आ गई, सारा कुछ ही आ गया। तो सतगुरु आना चाहिए, कर कृपा सतगुरु मिले, मन मंदिर में दीपक जले। सतगुरु आ गया, जोत आ गई, फिर तसल्ली है, फिर उसके साथ धोखे में नहीं आने देता हूँ। हाँ जी, सतगुरु साहब भंडार नाम जिसे एह रतन तिसे दे पाएना, एह रतन तिसे पाएना। जाकी तोड़ा करे पुनीता, जाकी तोड़ा करे पुनीता, सुर नर देव सुर नर देव न पावे मीता। सतगुरु
उत्तर लोक से पार चौथे लोक में रहता है। ये उसके चरणों की धूड़ मिल जाए त्रिलोक से पार चौथे लोक में चला जाता है। जन्म मरण के बंधन सूझ जाते हैं, अंदर शांति आ जाती है। उस्ताना जी गए गंगानगर, सत्संग करके स्टेज पर से उठ के चलने लगे। यहाँ छेड़े खेड़े का एक प्रेमी था करतार सिंह, ते उसने मस्ताना जी के पैरों से धूड़ उठाई। तो मस्ताना जी ने पीछे मुड़ के देखा, वे क्या करता है? कई संतों के चरणों की धूड़ लेता हूँ। कि ये धूड़ क्या करेगी? ये तेरे सामने खड़े हैं, तू नाम रास्ता ले, तू सिमरण कर, अंदर जा, पार ब्रह्म में जाएगा। वहाँ का जो नूर है वो संतों के चरणों की धूड़ है। जाके धूड़ करे पुनीता। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुआ है जिन्होंने गटर रामायण लिखी है। उन्होंने कहा है, छिन छिन सुत संभाल, वे तू छिन छिन सिमरण कर, लार दरक के रहो, आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा कर, तन मन दर्पण मांझ, शीशा है उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, मुंह दिखाई देता, हम कपड़ा मार देते हैं, शीशा साफ हो गया, मुंह दिखाई देने लग जाएगा। हमारा शीशा मैला हुआ पड़ा है, तो संतों ने सुन बताया, उस सिमरण करोगे तो सारी मैले निकल जाएगी। तन मन दर्पण मांझ, सात सूरज से गहो, लगन लगे लग पार, सार तब पाया, लगन लग जे ते उस सार वस्तु अंदर आ जाती है। ये पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, संतों के चरणों की धूड़ मिल जाती है। ये इंसानी जामे में वो धूड़ मिल सकती है, देवी देवताओं को नहीं मिलती, तो तरसते हैं। जाके धूड़ करे पुनीता, सुनर देव ने पावी मीता। हाँ जी, जाके तोड़ा करे पुनीता, सुर नर देव न पावे मीता, सुर नर देव न पावे मीता। सतपुरख सतगुर परमेश्वर, जिस पेटत पार परायणा। सुनो भाई, भव सागर क्या है? आदमी के अंदर अंधेरा है, किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे? ये भव सागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिल गया, मन मंदिर में दीपक जलिया, उस सतगुरु अंदर आ गया, जोत अंदर आ गई, तसल्ली मिल गई। ये क्या कहता है? दोबारा बोलो। सतपुरख सतगुरु परमेश्वर, जिस पेटत पार परायणा। सिमरण करके सतगुरु को पढ़ कर लिया, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बार ही पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होता। उसको पढ़ करना उसकी सेवा है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे कुकरे चितलाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच रे समाए। हाँ जी, उसको पढ़ कर लिया तो बहुत सागर से पार हो गया। हाँ जी, जिसको पढ़ नहीं करते जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। बिन सतगुरु सेवे बोता दुख लागा, झुक जा रे बरमाई। हाँ जी, सतगुरु दाता सबना वत का पूरे भाग मिलाने। सतगुरु अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी, फिर कोई कमी नहीं आती है, फिर सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, देख लो। हाँ जी, अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। हाँ जी, इसको चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना। फिर क्या करे? फिर अंदर ये रखे भी सतगुरु को पढ़ करना है। जिस सतगुरु को पढ़ ना किया, जिस देह के लिए इंसानी जन्म मिला था, वो देह पूरा नहीं हुआ। जैसे पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले हम चले जाएंगे। इसके बारे में कोई चिंता करता ही नहीं है। जो चिंता करता है वो सियाना है। चिंता भी लेखे में है। इंजेक्शन कर देते हैं और इंजेक्शन नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं, तो जिनके साथ रहता है उनका वचन बसे। सतपुरख सतगुरु परमेश्वर, जिस पेटत पार परायणा। जिस पेटत पार परायणा। के टाइम जमदूत नहीं आएंगे,
सुनो भाई, ये दुनिया के ख्याल ये निकालने में बहुत टाइम लगता है। हम एक ख्याल निकाल देते हैं, दूसरा आगे फिर तैयार खड़ा है, दूसरा निकालते हैं, तीसरा तैयार खड़ा है, तीसरा निकालते चौथा तैयार, आदमी अक जाता है। हाँ जी, ये होगा मालिक की दया मेर से। संत कहते हैं सिमरन को रस्म तो होता ही नहीं है, कि तुम लगे रहो कि तुम्हारे अंदर तड़प उठेगी, तड़प उठेगी तो मालिक की दया मेर आएगी, उस दया मेर ने काम कर देना है। ये क्या कहता है? राम के रंग, सतगुरु के अतिरिक्त ये राम प्रकट होता ही नहीं है, किसी संसारिक चीज की इच्छा नहीं रही। हाँ, इंसान ना रहे